हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे अणु तेल के बारे में। यह जो तेल है मुख्य रूप से नाक के रोग में ये यूज़ में लाया जाता है। अगर आपको नाक की एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, या फिर गले में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर नाक में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर नाक में सूजन आ गई हो, तब इस तेल का उपयोग किया जाता है। इस तेल की पैकिंग भी देख लीजिए, ये इसकी पैकिंग है। और यह जो तेल है सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। यह जो अणु तेलम है, इसका उपयोग नाकबंद में या फिर गले के इन्फेक्शन में, या फिर अगर आपको नाक का किसी प्रकार का रोग है तब ये यूज़ में लाया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं, फिर जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसकी पैकिंग। इसमें जो दवा है 50 ml होती है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है नागार्जुन फार्मास्यूटिकल के द्वारा की जाती है। और इसमें ये इंग्रेडिएंट है बहुत सारे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये इसकी पैकिंग है और यह जो है सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो तेल है एक प्रकार का आयुर्वेदिक तेल है। यह आयुर्वेद में दोस्तों गर्दन के ऊपर के रोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है। यह जो है नसाए के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि नाक में डालने वाली दवा के रूप में ये यूज़ किया जाता है। यह जो तेल है सिर दर्द में, या फिर पुराने जुकाम में, या फिर आपको एलर्जी हो गई हो किसी से, या फिर नाक की एलर्जी है आपको, या डस्ट से एलर्जी है, तब ये यूज़ में लाया जाता है। और अगर आपको किसी प्रकार का पुराना जुकाम बना रहता है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से एलर्जी हो गई हो नाक की, तब भी ये यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये था तेल के बारे में। अब इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं, मैं कुछ के बारे में इसमें बता देता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो आइए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। जो इसकी पहली औषधि है वो है तिली का तेल। यह जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट होने के कारण या इसकी वजह से यह जो तेल है सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें जो है विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ई आदि भी मौजूद होते हैं। यह जो है बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट औषधि है वो है चंदन। यह जो है आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और मांसपेशियों को, दर्द को भी ये कम करने का काम करती है। अगर किसी तरह की सूजन आ गई हो नाक में तो ये उसको भी ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है तेजपत्ता। यह जो है श्वसन तंत्र के रोग को ठीक करने का काम करती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस का रोग हो गया, अस्थमा का रोग हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया आदि स्थिति को ये ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है कमल का फूल। यह जो है त्वचा के रोग को ठीक करने का काम करता है। और अगर नाक से खून आ रहा है या रक्त का स्त्राव हो रहा है तो उसको ये कम करने का काम करता है या ठीक करने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है दालचीनी। यह जो है दर्द से राहत दिलाने का काम करती है। यह जो है फ्लू के रोगों में भी लाभकारी मानी जाती है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है मुलेठी। यह जो है आँखों की जलन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, या आँखों की लालपन जो आ जाता है, आँखों में लालपन हो जाता है, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। और ये अर्थराइटिस में भी लाभकारी माना जाता है। तो ये थी मुलेठी। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है बेल। बेल जो है दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है अनंत मूल। यह जो है गले के रोग को ठीक करने का काम करता है। अगर आपको सिर में किसी प्रकार का रोग है तो ये इसको भी ठीक करने का काम करता है। तो ये था अनंत मूल के बारे में। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है छोटी इलायची। यह जो है फेफड़ों में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बेहतर बनाने का काम करती है। यह जो है अस्थमा से, जुकाम से, खांसी के रोग से बचाने का भी काम करती है। तो ये थी इसकी औषधियाँ या इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। जो इसका पहला उपयोग है वो जान लेते हैं। इसका जो उपयोग है, बंद नाक होने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके गले में खराश है या गले में इन्फेक्शन है तब भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आपको आंखों की किसी तरह की बीमारी है तब भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आपको नाक का रोग हो गया हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नाक की एलर्जी है या डस्ट एलर्जी हो गई है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बदन दर्द करता है तब भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ गई हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये थे इसके उपयोग।
अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यह आयुर्वेदिक तेल है दोस्तों, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अब जानते हैं इसके डोज़ के बारे में या इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं। इसका जो डोज़ है, आप दिन में एक बार 1 बूंद नाक में डाल सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से। जब भी आपको ज़रूरत है तब डालें, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर आपको डस्ट एलर्जी है या आपको नाक की एलर्जी है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। इसमें कुछ सावधानी है वो भी जान लेते हैं, जैसे कि इस तेल को लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसमें मिले हुए सामग्री से अगर आपको एलर्जी है तब भी ये तेल को यूज़ में नहीं लाना चाहिए। तो ये इसकी सावधानी थी दोस्तों। तो ये था अणु तेलम के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।